दादी जी, जैसे जमाने बदल गए वैसे बीमारियां भी बदल गई हैं। उसे चेस्ट इन्फेक्शन हुआ हुआ है। बस बंद कर दे मैनू समझाना और ये किचन का काम बंद कर। चल मेरे नाल, मैं जबरदस्ती लेके आवा उन्हें। पता नहीं कितने कितने तू फिरती भी रहनी है। बहुत अनफेयर कर रही, इतनी ज्यादती क्यों करती हैं ज़ारा भाभी के साथ? औलाद तो खुदा की देन होती है। अगर नाउजुबिल्लाह अम्मी तो खुद अपने आप को खुदा समझ बैठी। हयाज में मानती है अम्मी हमारी बड़ी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो भाभी पे नाहक प्रेशर डाले। तुम देखना कि भाभी इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, बहुत सेंसिटिव औरत है। अबू जी, आप कुछ चाहिए था आपको? हाँ चाहिए। अपनी बेटी की आंखों में वो रोशनी और होठों पर वो पुरखुलूस मुस्कुराहट जिसे देखकर मेरा बुढ़ापा अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए लटकता था। अबू जी। हाँ, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अबू जी, आपकी इस फरमाइश के लिए मैं अम्मी को वो कागज का टुकड़ा देकर आई थी जो आपने रेसा रेसा कर दिया था। क्या कह रही हो बेटी तुम? क्या अपने बदनसीबी के परवाने पर आप दस्तखत करके खुश रह पाओगी? तो क्यों नहीं अबू? इसलिए कि अम्मी की खुशी भी तो मेरी खुशी है ना। सुहाग का बंटवारा बर्दाश्त कर लोगी? अबू, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं इससे भी बड़ी कुर्बानी दे सकती हूँ। क्या अभी कुर्बानी का कोई जज्बा बाकी है जिस पर फायज होना चाहती हूँ? बिल्कुल है। अगर फैसल ने अम्मी की खुशी की खातिर उनके सर पर हाथ रखकर दूसरी शादी ना की तो फिर मैं फैसल से खुला ले लूंगी। ज़ारा, अच्छा मौसम है ना बात, बारिश हो रही है। क्या बात है, घर में इतना मौसम गर्म क्यों? मुझे तुम्हारा ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, जाओ यहाँ से। अभी मैं तो आपको इत्तला देने आया। इत्तला? कैसी इत्तला? ये सोच रहा था कि शादी और मेरी शादी को काफी महीने गुजर चुके तो फिर? और शाजिया ने अभी तक कोई खुशखबरी भी नहीं सुनाई, तो मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ। क्या बदतमीजी है अयाज। अरे अम्मी, वो आप ही की तो भांजी है, खुशी खुशी इजाजत दे देगी। कोई लड़की नजर में हो ना तो प्लीज मेरे लिए देखिए, और उससे एक गारंटी जरूर ले कि वो शादी के बाद आपको पोता जरूर दे। मैं खूब समझ रही हूँ तुम्हारे इस तंज का मतलब। ज़ारा ने बहकाया है ना तुम्हें मेरे खिलाफ? अम्मी, मुझे किसी ने नहीं बहकाया, ये मेरे जमीर की आवाज। यकीन नहीं आता कि इस घर में हम घर की इज्जत का दिवालिया निकाले जाए। अपना मुंह बंद करो वरना थप्पड़ लगा दूंगी मैं तुम्हें। अम्मी, मैं आपके थप्पड़ और नाराजगी से ना तो अब डरूंगा और ना दबूंगा। बेहतर यही है कि आप अपना रवैया बदल लें, क्योंकि अब आपकी मनमानी इस घर में मजीद नहीं चलेगी। भाभी, ये किस किस्म का कड़वा जवाब दिया आपने अब्बू को? सच कहना, और मैं यही करूंगी। भाभी, खुदा के लिए आपको अल्लाह का वास्ता प्लीज खुद अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मत मारें। तो फिर क्या करूं? कोई और ऑप्शन है मेरे पास? है कोई? ज़ारा, उठो और जवाब दो मेरी बात का। तुमने फैसल और अयाज के कान भरे? अम्मी, अपने हक के लिए बात करना कान भरना नहीं होता। तुम चुप करो।
तुम्हारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ताल्लुक नहीं है तो ताल्लुक हो जाएगा। शाजिया तुम चुप कर जाओ। अम्मी जब मैंने आपको खुद इजाजत दी तो मैं क्यों अपने शौहर और देवर को बरगलाऊंगी? ये ड्रामे बंद करो अपने। ऊपर से मीठी बनी रहती है और पीछे से वार करती हो। क्या करूं मैं? मम्मी भाभी ने तो खुद अब्बू से कहा था कि अगर फैसल भाई ने आपकी बात नहीं मानी तो फैसल भाई से तलाक ले लेंगी। हाँ हाँ, ये तो चाहती है ना कि फैसल इसे तलाक दे दे ताकि अहमद मेरी बेटी को घर बिठा दे। तो आप क्या चाहती? और क्या करूं? मर जाऊं? हाँ? फैसल को शादी के लिए तैयार करो और हंसी खुशी उसकी शादी करो। रोना धोना बंद करो ये हर वक्त का। घर में सोग बना के रखा हुआ है। वाह 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 शमसा बेगम, आप तो हिटलर और हलाकू खान से ज्यादा जालिम निकली। आप मुझे डिक्टेटर कह रहे? अरे उससे भी ज्यादा सालिम। वो तो जान से मारते हैं, गर्दनें काट कर मीनार बनाते हैं, मगर आप तो जान से भी मारती हैं और मरने भी नहीं देते। अंसारी, आज से पहले आपने इतने सख्त अल्फाज मेरे लिए कभी इस्तेमाल नहीं किए। इससे पहले मैं आपको इतना हकीर भी नहीं समझता था। अब वो प्लीज चुप हो जाए। आज पहली दफा हमारे घर की आवाजें घर से बाहर जा रही हैं। अरे जब घर को आग लग जाए तो फिर मदद के लिए बुलाना ही पड़ता है बाहर से लोगों को। आओ लोगों, हमारे घर को आग लग गई है और अफसोस इस बात का है कि इस घर को आग लगी है इस घर के चिराग से। अब मुझे खुदा के लिए आप चुप कर जाए। अम्मी जी कम से कम आप भी चुप कर जाए। खबरदार जो तुमने मुझे अम्मी कहा, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। सुन लिया इसलिए कि आपके बेटे हैं, आपने वो मां वाले सारे जज्बात हैं अपने बेटों के, और दूसरे की बेटी आपके लिए कोई हकीकत नहीं रखती, कोई वक़्त नहीं है। अंसारी, खुदा के लिए बस कर दे वरना मैं कुछ कर लूंगी अपने साथ। जरूर फाड़े आप अपना सर, ताकि ये खन्नास तो बाहर आए, ये गंदगी तो निकले आपकी सोच की। अंसारी, बहुत हो गया, अब नहीं सुनूंगी मैं आपकी कोई भी बात। अब मुझे क्या हो गया है आपको? क्या क्या कह दिया है आपने अम्मी को? ऐसा तो ना कहना। मुझे अफसोस है, मैंने सब कुछ कह दिया। मैं 3 लफ्ज में कह सका। अबू जी, अब पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। सारी जिंदगी मुझ पे हुक्म चलाया है तो बर्दाश्त की हद हो गई है। 1 मिनट इस घर में नहीं रहूंगी मैं। इस घर से आप कहीं नहीं जाएंगी और ज्यादा शोर करने की जरूरत नहीं है, मेरा दिमाग पहले ही फट रहा है। आप कितने बेहिस हो गए, आपको मेरी परेशानी नजर नहीं आ रही? पहले कभी मैंने आपको परेशान होने दिया है? अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं आपके बहलावे में आ जाऊंगी तो मैं हरगिज नहीं आऊंगी। आपने हमेशा मेरे साथ ज्यादती की है। मगर इस बार आपने मेरा गुरूर तोड़ दिया है। गुरूर तो मेरा टूटा है। आपने मेरी बहुओं के सामने मुझे जलील करके रख दिया और कह रहे कि मैंने आपका गुरूर तोड़ दिया। गलतफहमी हो गई थी मुझे। मैं समझता था कि मैं मगरिब को मगरिब कहूंगा तो आप भी, गलतफहमी हो गई थी मुझे। मेरा ख्याल था कि अगर मैं मगरिब की सोच रखता हूं तो आप भी वही सोच रखती हैं, मगर नहीं। अब मालूम हुआ कि आपकी सोच तो कुछ और है। बाहर कोई कमी बाकी रह गई थी जिसे अंदर पूरा करने आया आप? ठीक है, मैं चला जाता हूं, मगर आप इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगे।
भाभी प्लीज, अब मत रोइए प्लीज। अयाज, आज जो अम्मी अब्बू के बीच हुआ वो ठीक नहीं था। आज तो घर के नौकरों तक ने उनके झगड़े की आवाज सुनी, और ये सब कुछ मेरी वजह से हो, मेरी वजह से। भाभी आपको तो खुश होना चाहिए कि किसी ने आपके हक के लिए आवाज उठाई, और अब्बू अब आपके लिए बात कर रहे हैं तो आप अपने आप को ब्लेम दें। लेकिन अब्बू ने कभी कभी अम्मी से इस लहजे में बात नहीं की। अम्मी तो अब्बू के लाड प्यार की आती है, वो ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकेंगी। और अम्मी जो कुछ करने जा रही है आपको उस पर कोई मलाल नहीं। औलाद फैसल का हक है, और मैं ये खुशी उनको नहीं दे सकती। अभी जो कहती है बिल्कुल ठीक कहती है। भाभी एक बात मेरी याद रखिए, आपकी इस एक गलती की वजह से इन दोनों खानदानों के बीच में ऑलरेडी जो तलखियां है ना, उसमें जो जो बीच में आएगा ना बहुत बुरी तरीके से पिसेगा। कुछ भी हो जाए आज, मैं अम्मी की ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूं। अहमद भाई, सबा, सारा, हमाद, जिसको जो सोचना है सोच। जब मुझे फैसल की दूसरी शादी पे कोई एतराज नहीं है, तो फिर ये सब कौन होते हैं? कौन होते हैं मेरे मामले में इंटरफेयर करने वाले? गलत कर रही है भाभी, एक दफा सोच लें, आप गलत कर रही हैं। ये मेरा जाती मामला है यार, ये मेरा जाती मामला है, और मैं अपने जाती मामले में किसी को दखल देने का हक नहीं दूंगी, तुम्हें भी नहीं। चले जाओ यार। अयाज, अयाज प्लीज कुछ करें, वरना बात और बढ़ जाएगी। क्या करूं? फैसल भाई की शादी करवा दूं? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। समझ नहीं आ रहा मुझे सब क्या हो रहा है। अब्बू लाख मुजाहिमत कर ले, मगर अम्मी के सामने हथियार डाल देंगे हमेशा की। क्या मतलब है अयाज इस बात का कि तुम्हारे अब्बू इस दफा भी कुछ नहीं बोलेंगे अम्मी के आगे? ज़ारा भाभी भी कुछ नहीं करी। अयाज, औरत चाहे कितनी ही अच्छी बहू क्यों ना हो, कितनी ही अच्छी बीवी क्यों ना हो, अगर कोई भी औरत अपने ऊपर सौतन को बर्दाश्त नहीं करती है। तुम्हें पता है ज़ारा भाभी का प्रॉब्लम क्या? वो अम्मी को राजी करने के लिए अपनी जान तक दे सकती, मगर इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम और मैं मिलकर स्टैंड लेंगे और इस मसले को हल करेंगे। बिल्कुल अयाज, तो फिर हम अभी ज़ारा भाभी के पास चलते हैं, इससे पहले कि कहीं वो जज्बात में आके कोई उल्टा सीधा फैसला ना कर ले। हाँ चलो। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हूँ ना? ये क्या कर रही हैं? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया क्या ये सब कुछ? हाँ बिल्कुल ठीक तो हूँ मैं, मुझे क्या होगा? भाभी, अभी थोड़ी देर पहले आपके ऊपर क़यामत टूटी और आप क्या हो क्या गया? आप क्यों कर रही हैं ये सब कुछ? तो अभी कुछ देर पहले ही अम्मी ने कुछ कहा था कि कोई सोग नहीं मनाना और खुश रहना, तो मैं खुश हूँ। आपके अंदर कोई खुददारी नाम की चीज है या नहीं? वो जो कहती रहेंगी आप करती रहेंगी, आपका अपना कोई डिसीजन नहीं है। मैंने कभी अम्मी का कोई हुक्म टाला है? हाँ? अभी मेरे ख्याल से आपका दिमाग खराब हो चुका है। यू आर आउट ऑफ योर सेंसेस। तुम अपनी बकवास बंद करो, मुझे अम्मी के लिए चाय बनाने जाना है। अब्बू आपका कत्ल कर देंगे।
तो फिर तो मुझे फौरन जाना पड़ेगा चाय बनाने के लिए। क्या पता जिंदगी दोबारा ये मौका दे या ना दे। भाभी क्या क्या हो गया इनको? अयाज, तुम्हारी भाभी जो है ना, मुझे लगता है पागल हो गई है भाभी। क्या हो गया भाभी को? चुप हो जाओ। खुद समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया। जाओ देखो प्लीज। तुम फिर आ गई? चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। अम्मी मेरी बात तो सुने। मैंने कब आपके हुक्म से इनकार किया है? इस बार शिकस्त अब्बू का मुकद्दर बनेगी, आपका नहीं। अपने ससुर से मुझे जलील तो करा दिया ना, अब कोई और कसर बाकी रह गई है क्या? अम्मी वो बाप है मेरे, जो कुछ भी उन्होंने बोला बाप बनकर बोला, और आप माँ है मेरी। मैं अपने बाप को तो नाराज कर सकती हूँ, लेकिन अपनी माँ को नहीं नाराज कर सकती। तुम कहना क्या चाह रही हो? अम्मी आप अब्बू को बोलने दें, मैं फैसल को मना लूंगी, मुंह बंद कर दूंगी अपना भी और अपने घर वालों का। कोई कुछ नहीं बोलेगा। कहीं तुम मेरे साथ कोई ड्रामा तो नहीं कर रही हो? मुझे बहला तो नहीं रही? मैं क्यों आपके साथ ड्रामा करूंगी, आपको बहलाऊंगी? इसलिए कि तुम फैसल की बीवी हो, और बीवी अपने ऊपर सौत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मी सौत बर्दाश्त करना उन औरतों के लिए मुश्किल होता है जो माँ भी होती है, क्योंकि उन्हें इसके साथ साथ अपनी औलाद की भी फिक्र होती है। मगर मैं तो हर फिक्र से आजाद हूं। तुम सच कह रही हो? बिल्कुल सच कह रही। बल्कि अगर आप चाहेंगी तो मैं लड़की भी देखने आपके साथ जाऊंगी। उसकी जरूरत नहीं है, लड़की मैंने पसंद कर ली है। ज़ारा, आज मौसम कितना अच्छा है ना आपको? कई दिनों के बाद इतना अच्छा मौसम कराची में महसूस कर रही हूँ। तुम अपने अंदर के मौसम की बात करो बेटा। आंधियां चल रही हैं या तूफान उठ रहे हैं? आपको मेरे रवैये से लग रहा है कि मैं आंधी और तूफान में घिरी हुई हूँ? हाँ, मैं तो हैरान हूँ, मेरी समझ में नहीं आता बेटा कि तुम एक अच्छी बेटी हो, बहन हो, बीवी हो, या एक बहुत ही अच्छी बहू हो। मैं बताऊं आपको, मैं समझती हूँ कि मैं एक बहुत अच्छी बहू हूँ। बहुत अच्छी से मुराद अच्छे नसीबों वाली बहू। शाबाश। तुम फिक्र न करना, इस बार मैं शमसा बेगम की चलने नहीं दूंगा। उनकी सारी हाकमियत खाक में मिला दूंगा, और देखना तुम, मनाऊंगा भी नहीं। लेकिन मैंने तो अम्मी को मना लिया। क्या क्या कह रही हो? इतनी जल्दी? जी। अरे वो कैसे? उनकी बात मानकर। मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। मेरी तो यही दुआ है कि हमारा साथ कभी ना छूटे। मैं भी अभी यही दुआ मांग रहा था जो आपने हर्फ बहर्फ दोहरा दी। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? मैं क्या करूं, मेरे लिए अपनी शमसा बेगम का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त था। हयात मैं सोच नहीं सकती थी, इस कदर एजुकेटेड फैमिली होने के बावजूद तुम्हारी फैमिली अंदर से इतनी जाहिल है। मतलब क्या है तुम्हारा? हयात शर्म आती है मुझे इस घर के बुजुर्गों को इस तरीके से लड़ते हुए देख के।
ये हर घर में हो सकता है जो हमारे घर में हो रहा है। और तुम्हारी माँ ने क्या किया था? अपनी बहू को नंगे सर घर से बाहर निकाल दिया था।